तोमर बाहर आ गए और कांग्रेस जो है उनको कांग्रेस जो है साहिबान सबकी तरफ से वहाँ तस्वीरें आप देख रहे हैं कि हरियाणा में जो वोट चोरी का मामला हुआ है उससे हर व्यक्ति दुखी है, परेशान है। इसकी हम सम्मान करते हैं, हमारी भावना को सर इधर सर फोटो भाई आप कौन हो भाई? सर एक मिनट तुरंत रखा है तो आप बस रोहित जैन जी सामने से जगह बना दो जी। रोहित जैन जी और जितने भी वक्ता आएंगे सम्मानित मंच कर थोड़ा पीछे निर्मल सिंह जी, आदरणीय शैली चौधरी जी, आदरणीय पूजा चौधरी जी, सम्मानित मंच। और जिस तरह राहुल गांधी जी ने आज जन जन की आवाज को पूजा चौधरी जी, पूजा चौधरी जी, श्री प्रफुल्ला जी सह प्रभारी हरियाणा प्रदेश लोकसभा अम्बाला से नेतृत्व में उनके निर्देशों के अनुसार इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। ये एक रोष प्रदर्शन है। नागरिक को अधिकार है चुनने का, सोचने का, समझने का। वहां पर उसी अधिकार को किस तरह की सरकार बनी, कितने बड़े बड़े वायदे किए गए थे, सपने दिखाए गए थे कि आज हम सब लोग भी, मैं भी और हुड्डा साहब भी, जो आज अपनी अम्बाला की जो पवित्र भूमि है उस भूमि को नमन करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं, जहां हमारी 1857 की आजादी की लड़ाई की पहली चिंगारी अगर निकली थी तो अम्बाला से निकली, और आज भी मैं उम्मीद करता हूं कि जो आवाज उठेगी अम्बाला से वोट के लूट की, ये पूरी आवाज न केवल हरियाणा में अपितु पूरे देश के अंदर जाएगी और ये चिंगारी पूरे देश के अंदर फैलेगी। और ये वही अम्बाला है जहां हमारी फौज ने कह दिया था कि अब हमें गुलामी नहीं चाहिए, आजादी चाहिए। और ये धरती लाला लाजपत राय जी की धरती, जिन्होंने अनगिनत लाठियां खाया, देश के लिए शहादत दी, उनको हम नमन करते हैं। यह धरती शहीद मंगल सेन जी की धरती है, और बहुत हमारे बहुत से अनगिनत शहीद हुए जिनका हम नाम नहीं ले पाए, लेकिन उन सब की वजह से आज हम, आप और हम इस आजाद देश में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो उसके लिए हमारा उन लोगों का कुर्बानी मानता हूं। ढंग से चेक करके जो भी गलत काम हो रहे हैं उनको लोगों के सामने उजागर करें और राहुल जी की और कांग्रेस की आवाज को हम बुलंद करें। जय हिंद, जय कांग्रेस। पत्रकार साथियों से चौधरी निर्मल सिंह, धन्यवाद। आज हमारे मध्य उपस्थित हमारे नेता, लीडर ऑफ द अपोजिशन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे प्रधान राव नरेंद्र जी, हमारे नौजवान मेंबर पार्लियामेंट वरुण जी, और हमारी बहन शैली चौधरी, हमारी बेटी पूजा चौधरी, तीनों हमारे जिलों के प्रधान पवन जी, दुष्यंत जी और परी जी, और सम्मानित समय का बचत करते हुए सम्मानित मंच और उपस्थित मेरे बहादुर साथियों, आज चौ साहब राहुल जी के एक प्रोग्राम को लेकर आपके बीच में आए हैं। किस तरह इन्होंने जो है वोटों में हेराफेरी करके राज रचाया है। इनको जो है कोई ऐसा उन्होंने जो तथ्य रखे हैं, अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, इनको नंगा कर दिया है। और इस प्रोग्राम को दूर तक चलाया जाएगा, लोगों में जा जाके इसका प्रचार किया जाएगा कि इनके पर दबाव टले, कुछ इनको शर्म आए।
और भाई बेशर्मी की इन्होंने हदें लांघ दी हैं। ये आज तरह तरह के प्रोग्राम चलाकर लोगों को सरकारी खजाने से पैसे देके जो है वोट खरीद रहे हैं। और वादे तो उनके दो ही काफ़ी थे। एक इन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देंगे, और भाई दूसरा कहा था इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां हर साल नौजवानों को देंगे। वही दे दे, वही काफ़ी है, उसको नहीं भूलना, बाकी कुछ करते रहे। आज जो है सरकारी खजाने का दुरुपयोग जो है हो रहा है। जहाँ तक हमारी स्टेट की बात है, चौ साहब ने इसको कहाँ छोड़ा था। नंबर 1 थी, किसान खुश, हर वर्ग खुश, 36 जाति बरादरी को लेके साथ चले और 1 नंबर पे लेके गए। आज हम कहाँ हैं? कानून व्यवस्था, मेडिकल और जो हमारे किसान भाइयों के साथ जो है क्या इन्होंने किया, इनके राज्य में क्या क्या हुआ, तो इनकी कोई बात तो बनती नहीं। जैसे मेरे सभी साथियों ने बताया, जग जाहिर है, हर आदमी की जुबान पर है कि अंदाजे से रिजल्ट गलत आए। सोचते थे कुछ, हुआ कुछ, और ये इतने आश्वस्त थे, पहले ही अनाउंस कर दिया सीटें कि ये सीट भी जीतेंगे, ये भी जीतेंगे, ये भी जीतेंगे। पहला तो उन पर प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा ये है कि जो है हैक किया जा सकता है मशीनों को। लोगों ने कर करके दिखाया है। कितना दबाव, सारी दुनिया में आज वोट से चुनाव होता है, ये क्यों नहीं मानते? पहले तो यही है, और उसके बाद इस तरह की बातें जो ये कर रहे हैं, वोटों में हेरा फेरी। कितने कितने लाख, एक पार्लियामेंट में कर्नाटक में जो है पार्लियामेंट में और असेंबली जब आई 1 लाख वोटों का फर्क, कह दीजिए कोई। सो भाइयों, आपके इसको समझने का और तगड़े होकर इस लड़ाई को लड़ने की बात है। जनता का जन समर्थन हमारे साथ है। आज ये हर मोर्चे पर असफल हैं और आपका चौधरी साहब का इंतजार कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से अपने बहादुर साथियों के दम पर मैं चौधरी साहब को और अपने प्रधान जी को इस बात का आश्वासन दे सकता हूँ कि संघर्ष में हमेशा झंडा ऊंचा रहा है कांग्रेस का, हमारे साथियों ने रखा है, और भविष्य में भी अग्रणी पंक्ति में होकर हम लड़ाई लड़ेंगे और विजय पताका फहराएंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब को, ताकि राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी के पास पहुंचाया जाए। और जो जिस प्रकार के राहुल गांधी जी ने ब्यौरा दिया है, खुलासा किया है, ना पारदर्शिता है और ना ही इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है, इसकी वजह से हमारा जो है संविधान खतरे में है। संविधान को बचाना है, इस वास्ते पूरा संघर्ष। सर, बिहार में इलेक्शन हुए हैं, जब हरियाणा में इलेक्शन हुए तो एग्जिट पोल क्या बोल रहे थे?